अथॉरिटी ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह सुबह पहले हथौड़ा और फावड़ा से अवैध निर्माण को गिराने की कोशिश की गई और फिर बुलडोजर एक्शन से त्यागी के कब्जे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन सोसाइटी की महिलाएं अभी इससे खुश नहीं है। जैसे बयान आपने उनके सुने, आरडब्ल्यूए ने जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पुलिस और अथॉरिटी पर कई जिम्मेदारियां बनती थी, वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाए। उनका ये भी कहना था कि नोएडा के सांसद और विधायक ने 48 घंटे का जो डेडलाइन दिया वो भी खत्म होने को है। अब गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी, ये बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी लड़ाई तो शुरू हुई है, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कल ही 6 संदिग्ध वहां पहुंचते हैं। वहां न सिर्फ वो एंट्री कर लेते हैं, उस महिला के बारे में पूछ रहे थे जिससे त्यागी का विवाद हुआ। अब उसके बाद उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, कई चीजें सामने आ रही है। देखिए, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इस बात पर भी खुश नहीं है कि अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन इस बीच सुराग हाथ लग रहे हैं। उत्तराखंड में उसकी लास्ट लोकेशन बताई गई। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में उसकी लास्ट लोकेशन बताई गई थी, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है श्रीकांत त्यागी, क्योंकि लोकेशन लगातार नोएडा पुलिस ये दावा कर रही है। पहले मेरठ में रेड हुई, गुरुग्राम में रेड हुई, उसके अलावा सहारनपुर, उसके अलावा अब उत्तराखंड में उसके छुपे होने की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इन सबके बीच अगर आप ये देखिए तो ये आपको तस्वीरें, सुबह तक हमने ये तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से आलीशान तरीके से ये पूरा अवैध निर्माण वो खड़ा था, जिसको बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जो आगे का हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा हम आपको बैक साइड दिखाते हैं किस तरीके से 2019 से लगातार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन रसूख इतना था श्रीकांत त्यागी का कि उसका अवैध निर्माण बिल्कुल उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा था, न उसे कोई तोड़ फोड़ रहा था। ये देखिए बैक साइड का हिस्सा है जहां पर जो बकायदा जो नोएडा अथॉरिटी है उसका एक्शन हुआ है। अब हम आपको धीरे से पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर तरफ अवैध निर्माण है और नोएडा अथॉरिटी अरविंद, एक सेकंड जरा मैं आपको यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि कोई तहखाना वहां पर मिला है। हालांकि उनके परिवार वालों से बात की गई, उन्होंने कहा स्टोर रूम है, लेकिन वहां पर एक दीवार बनी हुई दिख रही है। मेंटेनेंस वालों पर आरोप लग रहा है कि ये दीवार उन्होंने ही बना दी आनंद फानंद में। उसको लेकर क्या जानकारी? जी मैं आपको बताऊं, जी देखिए अर्पिता, हम आपको उसी जगह पर लेकर चल रहे हैं। हालांकि इसे तहखाना कहा जा रहा था, लेकिन तहखाना नहीं है, बेसमेंट है काफी अंदर जाकर। यहाँ पर भी अथॉरिटी का एक्शन हुआ है, काफी अंधेरा यहाँ पर है, लेकिन हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको वो हिस्सा दिखाया जहां पर अथॉरिटी का एक्शन हुआ था। यहाँ पर भी काफी तोड़फोड़ हुई थी। जो त्यागी का यहीं पर एक ठिकाना है, यहाँ पर वो हम गार्ड की मदद से ले जाने की कोशिश करते हैं। इस इलाके में भी उसने अवैध निर्माण अर्पिता करवाया हुआ था और यहाँ पर भी एक्शन चला है। तो इस जगहों पर एक्शन चला है। ये देखिए यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है अथॉरिटी की तरफ से। ये देखिए ये जो हिस्सा है इस जगह पर अवैध निर्माण था, चूंकि काफी यहाँ अंधेरा, इसलिए यहाँ पर तोड़फोड़ है। ऊपर से नीचे हर तरफ अवैध निर्माण किया था। शिकायत जाती थी, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि अथॉरिटी ने भी अरविंद, ये रास्ता है उसने अपने ही फ्लैट से बना लिया था क्या नीचे पार्किंग तक जाने के लिए? तस्वीरें पहले भेजी थी, लेकिन ये दूसरा रास्ता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस रास्ते से ये जो बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता है, बेसमेंट से अंदर जाकर उसने अवैध निर्माण किया था। एक जो रास्ता है वो उसके खुद के फ्लैट से होकर जाता है अर्पिता। वहां पर भी वहां पर भी अंदर जाने पर बेसमेंट है, जहां पर उसने अवैध निर्माण के जरिए एक बकायदा एक कहे तो एक फ्लोर बनवा लिया है जिसमें लोग रहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है, लेकिन सवाल वही है कि वो अथॉरिटी जो अब एक्शन में आई है 2019 के बाद एक्शन में क्यों नहीं आई, और यही